घरों में रहकर अपना और अपनों का साथ देने के लिए धन्यवाद। हमारे लिए घरों से बाहर रहकर ड्यूटी निभाने के लिए धन्यवाद। नहीं है सड़कों पर आपको चाय पानी का खर्चा देने वाले, फिर भी चौराहे पे 24 घंटा खड़े रहने के लिए धन्यवाद। खुद की जान खतरे में डाल दूसरों की जान बचाने के लिए धन्यवाद। बिना सिगरेट, बिना शराब, बिना गुटखा खैनी के चने चबाते हुए घरों में रहने के लिए धन्यवाद। दूर रहकर भी पराया ना समझें अपनों को। हम भी तड़प रहे हैं आपसे मिलने को। शासन की सारी निगाहें आपको लाने पर हैं। बहुत जिम्मेदारी है राज्य के जिम्मेदारों पर। नमस्कार, आप देख रहे हैं आरजे रमझाझर और मैं हूं पुखराज सिंह। छत्तीसगढ़ के बाहर फंसे मजदूरों को लाने का शासन प्रशासन भरसक प्रयास कर रही है। इस दौरान महामारी को फैलने से कैसे रोका जाए, इस पर भी मंथन जारी है। परंतु लगातार बाहर से आने वाले लोगों की संख्या दिन ब दिन राज्य में बढ़ती ही जा रही है। इसी के मद्देनजर पुलिस प्रशासन सड़क के रास्ते स्वराज लौटने वाले लोगों पर सख्त निगरानी बनाए हुए है। परंतु इस दौरान बहुत सी बातें सामने आ रही है। देखिए यह रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ से बाहर खाने कमाने व मजदूरी करने गए लाखों मजदूर दिनों अलग अलग राज्यों में लॉकडाउन और धारा 144 की वजह से फंसे हुए हैं, जिनकी मदद के लिए ना वहां की लोकल सरकार मदद कर रही है और ना ही छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा उन तक मदद पहुंचाया जा रहा है। यह बात अलग है कि छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा लगातार लोगों के खातों में पैसा डालने व मदद करने की बातें कही जा रही है, परंतु हकीकत में मजदूरों की स्थिति बहुत भयावह है। इसी की वजह से वह जहां पर है वहीं पर नहीं रुक पा रहे और मजबूरन उन्हें सड़क के रास्ते पैदल ही छत्तीसगढ़ आना पड़ रहा है। इस दौरान उन्हें कई चेक पोस्ट से गुजरने पड़ते हैं। कई दिन भूखे पैदल बच्चों व महिलाओं के साथ जिंदगी की जंग लड़नी पड़ रही है। छत्तीसगढ़ के प्रत्येक जिलों में हेल्पलाइन नंबर जारी किया गया है, परंतु इससे भी मजदूरों को कोई खास फायदा नहीं हो रहा। इसके साथ ही आरजे रमझाझर के पास लगातार बाहर फंसे मजदूरों के द्वारा मदद की गुहार लगाई जा रही है। आरजे रमझाझर भी अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन करते मजदूरों को ढाढ़स बांधते हुए प्रशासनिक जिम्मेदारी व क्रियाकलापों की जानकारी दे रही है और हर संभव मदद करने की कोशिश कर रही है। अभी 20 तारीख लॉकडाउन के अंतर्गत 20 तारीख तक कुछ चीज़ों को छूट दिए गए हैं, जो उसमें कुछ दुकानें हैं और ट्रांसपोर्टर्स और ऐसे बहुत सारी चीज़ों को छूट दी गई है, जिसमें अभी हम लोग को जिन चीज़ों के लिए खोलने का छूट दिया गया है उनको समझा रहे हैं और पब्लिक तक भी इसको प्रचार प्रसार कर रहे हैं ताकि किसी को परेशानी ना हो। ये जो किराने दुकान है, पहले से भी जो आवश्यक वस्तुओं की जो दुकानें हैं उनके आड़ में कुछ चीज़ें ऐसे जो प्रतिबंधित चीज़ें बेची जाने की सूचना मिलने पर उनको बाकायदा तस्दीक की जा रही है और अगर ऐसे केस प्राप्त होते हैं, जानकारी मिलती है, तो उनके खिलाफ में लॉकडाउन और धारा 144 के तहत जो भी कार्रवाई बनती है वो उस कार्रवाई को की जाएगी। अभी तक तो जो बिना मास्क के जो घूमते पाए जा रहे हैं उनको हम समझाने का प्रयास कर रहे हैं और उनको कुछ समझाने के पश्चात में कुछ समय के बाद में अगर इस तरह का ये शिकायतें आती हैं उनके खिलाफ में फिर कार्रवाई की जाएगी। मुंगेली जिले की बस स्टैंड में लगातार लोगों का आना जारी है। इन दिनों हर नेशनल हाईवे पर नए नए साइकिलों पर सवार मजदूरों के आवागमन को देखा जा सकता है। बीते दिनों मुंगेली बस स्टैंड में 2 दिव्यांग लोगों की कटघोरा क्षेत्र से आने की जानकारी हमारी टीम को दी गई। जानकारी मिलते ही संबंधित हेल्पलाइन व जानकारों तक बात मुस्तैदी से पहुंचाई गई। इस दौरान बस स्टैंड में जिम्मेदारों के द्वारा दोनों दिव्यांगों को खाना खिलाकर अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन किया गया। बाद में उन्हें पुलिस प्रशासन की निगरानी में जिला अस्पताल प्राथमिक जांच के लिए भेज दिया गया। ऐसा ही 26 अप्रैल की सुबह 9 बजे 9 लोगों की बस स्टैंड पहुंचने की जानकारी आरजे रमझाझर को मिली। इस दौरान उन सभियों की प्राथमिक जांच के लिए कुछ मितानिन भी सामने आए, परंतु प्राथमिक जांच उपरांत 4-5 घंटा बीत जाने पर भी बाहर से आए लोगों को जिला अस्पताल नहीं पहुंचाया गया। सूचना मिलने पर पहुंची पुलिस प्रशासन व आरजे रमझाझर की टीम ने उनसे जानकारी लेकर उन्हें जिला अस्पताल के लिए रवाना किया। इस दौरान मुंगेली जिला के अलग अलग ग्राम में रहने वाले 9 लोगों के द्वारा अपने साथ बीते दुखद घटना को विस्तार से बताया गया। कहाँ के रहने वाला है? कमरदा जहाँ। तो अभी कहाँ से आया था आप लोग? तखतपुर से आया था। तखतपुर कहाँ को रिलेशन वगैरह में गिरे हो कहीं? नहीं, वहीं रात हो गया तो वहीं रुके थे। तो वहाँ रुके थे, इससे पहले कहाँ थे? वहाँ से आ रहे थे? अभी रतनपुर से और गवाई से रुकते चले आ रहे हैं। तो रतनपुर से पैदल ही आ रहे हैं? पैदल ही आ रहे हैं। तो लिफ्ट वगैरह ऐसा नहीं मिला? गाड़ी वाड़ी का साधन नहीं मिला। और खाने पीने का व्यवस्था कहाँ से हो रहा है? तखतपुर मिला खाना। और यहाँ खाने का भी कुछ व्यवस्था हुआ है कि नहीं? हुआ है खाने का। अभी कहाँ जाना है?
इधर जाना कमरा, कवर्धा जाना है। तो अभी तो बस बंद है, तो किस में जाओगे फिर? पैदल ले जाएंगे भैया। पैदल ही जाओगे। और तो 2 ही जने हो आप? बाहरी लोगों के आवागमन को रोकने भिन्न भिन्न जगहों पर चेक पोस्ट लगाए गए हैं, जिसमें पुलिस वालों के साथ पुलिस मित्रों की भी ड्यूटी लगाई गई है। इस दौरान लगातार इन चेक पोस्टों में अवैध उगाही की बातें सामने आ रही हैं। जानकारी मिलने पर आरजे रमझाझर की टीम ने अलग अलग जगहों पर अलग अलग टीम भेजकर स्टिंग किया, जिस पर यह बातें सामने आई कि नए नौजवानों को पुलिस मित्र के रूप में भर्ती किया गया है, जिनका एकमात्र उद्देश्य पैसा और रौब कमाना है। इसी की वजह से प्रशासनिक निगरानी में ही सही, परंतु पुलिस मित्रों के द्वारा अवैध उगाही की जा रही है। इस दौरान यह भी देखा गया कि वह न सिर्फ उगाही कर रहे, वरन बदतमीजी के साथ छोटे बड़े का लिहाज भी नहीं कर रहे। संबंधित विभाग के उच्च अधिकारियों को इस बात से अवगत करा दिया गया है, जिस पर कार्रवाई करते हुए कई पुलिस मित्रों को चेक पोस्टों से हटाकर कड़ी फटकार लगाई गई है। आपको बता दें कि शासन प्रशासन के जिम्मेदारों के द्वारा लगातार आपकी सुरक्षा व्यवस्था में अपना बहुमूल्य जीवन अर्पित किया जा रहा है। इस दौरान उनकी साख पर उंगली उठाते हुए नाम खराब करने की कोशिश नई पीढ़ी के कुछ पदभ्रष्ट पुलिस मित्रों के द्वारा किया जा रहा है, जिस पर जल्द से जल्द लगाम लगाना अति आवश्यक है। ऐसा नहीं होने पर प्रशासनिक नाम के नीलामी व बदनामी के बाद मार की डर व पैसे की तंगी से कुछ मजबूर व गरीब अपनी जीवन से हाथ धो सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट आरजे रमझाझर।